नमस्कार। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ सृष्टि राय और आप सभी को चैत्र नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्र का पहला दिन आज से शुरू हो रहा है। देश भर के मंदिरों में सुबह से ही भारी भीड़ देखने को मिल रही। मां दुर्गा के पहले स्वरूप शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। सुबह से ही कई प्रमुख मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। तो पहले दिन मां शैलपुत्री का पूजा अर्चन होता है। मां का दरबार सजा हुआ है। भक्तों की गूंज वहां पर दिखाई दे रही है। जयकारों की गूंज सुनाई दे रही। भक्तों का तांता लगा हुआ है। जन सैलाब वहां पर उमड़ा हुआ है। तो मंदिरों में विशेष तैयारियां की गई है। अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें आपको हम दिखा रखे हैं। वाराणसी, मुंबई, संभल, प्रयागराज, हरिद्वार, दिल्ली, मुरादाबाद, कटरा की ये तस्वीर आपको दिखा रखे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से माता की सजावट यहाँ पर की गई है। माता का श्रृंगार कितना सुंदर किया हुआ है, ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। साथ ही तस्वीरों में ये भी देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में यहाँ पर भक्त जो है वो पहुंचे हुए हैं मंदिर में। भक्तों का जनसैलाब किस तरीके से उमड़ा हुआ है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रखे हैं। अलग अलग जगह की वाराणसी, लखनऊ, संभल, प्रयागराज, अयोध्या, मिर्जापुर, मुरादाबाद और जीनपुर की ये तस्वीर आपको दिखा रखे। एक और तस्वीर कटरा, जम्मू कश्मीर की ये तस्वीर देखिए आप। ये अलग अलग जगहों से, अलग अलग मंदिरों से, वाराणसी, यूपी, कालकाजी, दिल्ली की ये तस्वीर आपको दिखा रखे। श्रद्धालुओं की भीड़ आप देख सकते हैं। छतरपुर, दिल्ली, रायपुर, छत्तीसगढ़ की ये तस्वीर आपको दिखा रखे। देख सकते हैं हरिद्वार, उत्तराखंड, उज्जैन, मध्य प्रदेश। यहाँ पर ये तस्वीर देखिए, कितना सुंदर तस्वीर है। माता के मंदिरों में किस तरीके से भक्तों का तांता लगा हुआ है, ये आप तस्वीरों के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर भारी संख्या में भक्तों की भीड़ भी देखने को मिल रही है। आज से चैत्र नवरात्र का आगाज हो चुका है और आज पहला दिन है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चन होती है। पहले दिन मां शैलपुत्री की होती है। ऐसे में आज उन्हीं की पूजा अर्चना की जा रही है। तो चलिए और 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं अलग अलग जगहों से किस तरीके से आज यहाँ पर देखिए वाराणसी की ये तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रखे, हरिद्वार की तस्वीर दिखा रखे, प्रयागराज की तस्वीर दिखा रखे, कटरा, जम्मू कश्मीर की ये तस्वीर आपको दिखा रखे। देख सकते हैं किस तरीके से आज नवरात्र को लेकर के मंदिर परिसर जो है वो सजा हुआ है। कितना भव्य श्रृंगार माता का यहाँ पर किया गया है और भक्तों की भीड़ आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में यहाँ पर भीड़ जो है भक्तों की वो देखने को मिल रही है। भक्त श्रद्धालुगण मंदिर परिसर में पहुंच रहे हैं। आज माता शैलपुत्री के दर्शन कर रखे और ऐसे में माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना भी की जा रही है। और आज ही के दिन के बाद से ये जो आराधना है वो शुरू हो जाएगी। कुछ लोग उपवास रखेंगे 9 दिन का। तो वही ये भक्ति भाव का जो समय है वो आज से शुरू हो गया। शक्ति की देवी को लोग नमन कर रहे हैं। तो ये मंदिरों की तस्वीरें आपको दिखा रखे। मां शैलपुत्री के दर्शन कर रहे हैं। मां का दरबार सजा हुआ है। किस तरीके से भक्त पहुंचे हैं और जयकारों की गूंज जो है वो यहाँ पर सुनाई दे रही है। तो आज से चैत्र नवरात्रि का आगाज हो चुका है और आज पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कितने उत्साहित श्रद्धालु नजर आ रहे। तो माता के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। चैत्र नवरात्र का आगाज हो चुका है। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है। आस्था, उपवास और भक्ति का पर्व चैत्र नवरात्र आज से शुरू हो चुका है। मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के साथ देश भर में भक्तिमय यहाँ पर माहौल बना हुआ है। मंदिरों में घंटियों की गूंज देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है। श्रद्धालुओं की भीड़ और मां के जयकारों से वातावरण पवित्र हो चुका है। नवरात्रि के 9 दिनों में भक्त उपवास रखते हैं। तो वही हमारे सहयोगी ने मंदिर के पुजारी से बातचीत की है। नवरात्र को लेकर के क्या कुछ तैयारी की गई है, रिपोर्ट देखिए।
आस्था का केंद्र मां शीतला चौकिया धाम में हम हैं। आज चैत्र नवरात्र की प्रारंभ हो चुका है। भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भक्त आ रहे हैं और दर्शन करने के पश्चात अपने गंतव्य को जा रहे हैं। अगर बात की जाए तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए विनय त्रिपाठी जी हैं और विनय त्रिपाठी जी जानेंगे कि क्या कुछ विशेषताएं हैं इस नवरात्र में और किस प्रकार की व्यवस्था की गई है यहाँ पे। आइए हम जानते हैं। विनय त्रिपाठी जी, पहले तो आपको इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। ये बताइए कि आज चैत्र नवरात्र का आरंभ हो रहा है, किस प्रकार से जो है आप देख रहे हैं चैत्र नवरात्र को और किस प्रकार से भक्तों का हुजूम देखने को मिल रहा है। जी, पहले तो चौकिया माता की जय। मैं शीतला चौकिया धाम मंदिर महंत विनय त्रिपाठी और चैत्र नवरात्र का ये जो प्रथम दिन है शैलपुत्री का, और ये चैत्र नवरात्र जो है वैसे तो माता जी के लिए सभी दिन खास है, लेकिन ये जो चैत्र नवरात्र का महीना होता है, ये चैत्र नवरात्र जो आता है, हम उसको इस तरीके से देखते हैं कि यहाँ पे जो यात्री जो भी मनोकामना से आते हैं, जो भी सच्चे मनोकामना से आते हैं, इस चैत्र के नवरात्र में उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और इस चैत्र नवरात्र में हम ये भी देख रहे हैं कि दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ी है, शासन प्रशासन की चौकिया धाम में व्यवस्था बढ़ी है, पुलिस की व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। और जो जो व्यवस्थाएं एक मंदिर में होनी चाहिए, ऐसा नहीं है, इसके पहले भी हम लोग बहुत नवरात्र देखते थे, लेकिन तो 4-6 नवरात्र जब से ये आ रहा है, इसमें सरकार की शासन की व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है मंदिर पे। यहाँ की मान्यता आप बताइए, किस प्रकार की मान्यता है, किस प्रकार से भक्तों का आखिर क्या आस्था है, किस आस्था को लेकर क्या मनोकामना लोग यहाँ पर मानते हैं, किस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि आस्था का केंद्र बड़ा है और यहाँ लोग भारी संख्या में आते हैं। इसको लेकर के क्या कहेंगे, आप क्या देखते हैं? देखिए, ये जो मान्यता की बात आप कर रहे हैं, तो माता श्री शीतला महारानी, इन लोगों का जो दर्शनार्थियों का जो प्रेम है, माँ के प्रति आस्था है जो बड़ी है, जो ये दर्शनार्थियों की संख्या देख रहे हैं, जो आज दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ी हुई है। तो वाराणसी से हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी लाइव जुड़ चुके हैं। पंकज, फिलहाल आपका रुख करना चाहूंगे। आज चैत्र नवरात्रि का आज से आगाज हो चुका है और मंदिरों में भक्तों की भीड़ जो है वो काफी ज्यादा संख्या में देखने को मिल रही है। कैसी तस्वीर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वाराणसी में? जी बिल्कुल, देखिए आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन है और हिंदू धर्म के अनुसार हिंदू नववर्ष का आज ही के दिन प्रारंभ होता है, यानी कि आज नव संवत्सर भी है। इसको लेके प्रातः काल से ही बनारस के तमाम मंदिरों में, तमाम देवालयों में प्रातः काल से ही भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। हमारी जो मौजूदगी अभी है वो बनारस के दुर्गा कुंड स्थित माँ कुष्मांडा के मंदिर यानी कि दुर्गा मंदिर में है और तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे कि प्रातः काल से ही काफी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। ये हालांकि जो तस्वीर है ये मंदिर प्रांगण की है और सड़क की बात करें तो लगभग आधा किलोमीटर लंबी लाइन लगी है और हजारों की संख्या में अभी भी लोग कतारबद्ध हैं और अपने क्रम की प्रतीक्षा में है कि कब उनका क्रम आएगा और कब वो माता के दरबार में अपनी शीश नवाएंगे, उनसे अपनी मंगल कामना के लिए विनती करेंगे। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में तमाम जो माताएं हैं, बहनें हैं, युवक युवतियां हैं, लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं और माता रानी के धाम में गुड़हल का फूल, नारियल, चुनरी लेके दर्शन करने के लिए बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसा मैंने बताया कि तस्वीर बनारस के दुर्गा कुंड स्थित माता दुर्गा के मंदिर यानी कि माता कुष्मांडा के धाम की ये तस्वीर है और पूरा मंदिर श्रद्धालुओं से पूरा खचाखच भरा हुआ है। तस्वीरों में आप देखिए तमाम आयु वर्ग के, अगर छोटे छोटे बच्चों की भी बात करें वो भी हैं, युवक युवतियां हैं, तमाम लोग हैं, कुछ दर्शनार्थी भी आए हैं, इनसे भी बात करेंगे। कहाँ से क्या पाए हैं? सुंदरपुर से आए हैं। दर्शन किया आपने? बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। लाइन बहुत लगती है और हर नवरात्र में लाइन लगती है। व्यवस्था बहुत बढ़िया रहता है और इस बार तो और व्यवस्था बढ़िया हो गया है, सब लग गया है पहले के सब। आराम से आइए, आराम से दर्शन करके जाइए, कोई दिक्कत पता नहीं। पंडित जी का कृपा है, महंत जी का कृपा है, तो बहुत बढ़िया। बिल्कुल, देखिए लंबी लंबी जो लाइनें लगी है और जिस तरीके से पृथक लाइन है, महिलाओं के लिए अलग है, पुरुषों के लिए अलग है और लोग आ रहे हैं और सुचारू रूप से दर्शन पूजन करते हुए तो चले जा रहे हैं। सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा की भी पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है। आप यहाँ भी देखिए तमाम महिला पुलिसकर्मियों के अलावा पुरुष पुलिसकर्मी भी यहाँ पे लगे हैं और लोगों को दर्शन कराने के बाद धीरे धीरे कह रहे हो बढ़ते जाए। तो ये दृश्य जो है बनारस का है, देख सकते हैं यहाँ पे जो नारियल लोग चढ़ा रहे हैं वो नारियल यहाँ पे फोड़ा जा रहा है। यहाँ भी भक्तों की जो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, यहाँ पे लोग नारियल यहाँ पे फोड़वा रहे हैं और प्रसाद अपना लेते हुए और बढ़ते चले जा रहे हैं। जी
ठीक है पंकज, फिलहाल चूंकि आप मंदिर में मौजूद हैं और साफ तौर पर देख पा रही हूँ मैं कि कितना भव्य जो है वो सजावट वहां पर किया गया है और भक्तों की कतार वहां पर देखने को मिल रही है। जनसैलाब जो कह सकते हैं, भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है वहां पर, चूंकि लोग वहां पर काफी ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु काफी ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं दर्शन पूजन के लिए। ऐसे में मंदिर प्रबंधन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है, क्या कुछ तैयारी की गई है भीड़ नियंत्रण को लेकर के, पंकज? जी बिल्कुल, देखिए बताना चाहेंगे कि मंदिर प्रबंधन की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से अलग अलग पृथक लाइनें लगी हुई हैं। प्रवेश दिया जा रहा है, महिलाओं की अलग लाइन है, पुरुषों की अलग लाइन है और सुरक्षा की पूरी, मैंने पहले बताया कि सुरक्षा की पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है। LIU भी यहाँ पे सक्रिय है। उसके अलावा जो महिला और पुरुष पुलिसकर्मी है वो भी है, साथ ही PSC के भी जवान यहाँ पे मंदिर के बाहर और मंदिर परिसर में भी जो है वो घूम रहे हैं। तो देख सकते हैं तमाम जो दृश्य है आप दिखाना चाहेंगे कि यहाँ भी जो है पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, लोगों को दर्शन पूजन कराते हुए लेते चले जा रहे हैं। और जैसा हमने बताया कि पेयजल की भी समुचित जो है प्रबंध किया गया है। कुछ लोग भी बात करेंगे, कहाँ से आई हैं? कलकत्ता से आप आई हैं, दर्शन किया आपने? अच्छा सा हुआ दर्शन? बड़ी लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। मोबाइल में चलाइए, मोबाइल कैमरा अच्छा, देखिए आपको बता दें कि ये जो मंदिर है वो काफी प्रसिद्ध। ठीक है, बहुत शुक्रिया पंकज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल ये तस्वीरें पंकज ने वाराणसी से दिखाई आपको। तो अब सीधे रुख करते हैं जौनपुर, जहां पर हमारे सहयोगी ने लोगों से बातचीत की है चैत्र नवरात्र को लेकर के। भक्तों से बातचीत हुई है, क्या कुछ बातचीत हुई है सुनिए। इस वक्त हम मां शीतला चौकिया धाम में मौजूद हैं और हम आपको दिखाना चाहेंगे किस प्रकार से मां शीतला चौकिया धाम में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भक्त जो है दर्शन पूजन के लिए मां शीतला चौकिया धाम में आए हुए हैं। ये देखिए दर्शन के लिए सभी जा रहे हैं। अभी हम एक भक्तों से बात भी करेंगे किस प्रकार से जो है भक्त मां के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने के लिए आए हैं। हम किन्हीं लोग से बात करते हैं, कुछ बोलेंगे? जो आज कितना उत्साह है आपको माँ का दर्शन करने के लिए आए हैं? बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। क्या मनोकामना लेके आए हैं भैया? क्या मनोकामना लेके आए हैं? जी लेके आए हैं, बहुत अच्छा है। आप दोनों साथ ही आए? क्या कहना चाहेंगे माँ के दरबार में? हम भक्ति के लिए आए हैं। अच्छा, क्या आस्था है, क्या मान्यता है? आप कहाँ से आए हैं? गाजीपुर जिले से। गाजीपुर से आए जी। तो क्या कहना चाहेंगे माँ के लिए? माँ के बस चरणों में बस वही आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं। ये हमारे साथ आगे हैं, क्या नाम है भैया आपका? सुरेश कुमार तिवारी। कहाँ से आए हैं? बनारस। क्या कहना चाहेंगे माँ के लिए? आज पहली बार हम अपने बच्चों के लिए और अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करें और माँ का जो है आशीर्वाद प्राप्त किया। ये थे भक्त जो है जिनका साफ कहना है कि मैं अपनी आस्था और विश्वास और भगवान से अपने परिवार के कल्याण के लिए जो है माँ शीतला चौकिया धाम में अपनी हाजिरी लगाने के लिए आए हैं। तमाम जो है भक्त यहाँ से पूर्वांचल के अन्य जनपदों से माँ शीतला चौकिया धाम आते हैं और ये मान्यता भी है कि माँ शीतला चौकिया धाम अपनी बहनों में सबसे छोटी हैं और ये अविवाहित भी है, इसलिए इनका पूजन करने के बाद ही लोग जो है माँ शीतला चौकिया धाम का दर्शन करते हैं। उसके पश्चात माँ विंध्यवासिनी धाम मिर्जापुर, माँ शारदा शक्तिपीठ मैहर को दर्शन के लिए जाते हैं। ये मान्यता ऐसी मानी जाती है। वहीं अगर बात की जाए तो इसके मंदिर के पीछे एक कुंड है जहां पर ये बताया गया है कि यहाँ के जल से अगर चेचक और चर्म रोग ऐसी बीमारियों का भी जो है रोग का इलाज किया जाता है। हमारे साथ जो है महंत भी है और यहाँ के पुजारी भी है, श्रेष्ठ पुजारी है। आइए हम इनसे बात करते हैं कि किस प्रकार से जो है मंदिर को लेकर के व्यवस्थाएं की गई हैं और व्यवस्थाओं के साथ में भक्तों में कितना जो है उत्साह देखने को मिल रहा है। चैत्र नवरात्र का पहला दिन है। अभी लगभग बहुत सुबह का समय है। कई हजार की संख्या में दर्शनार्थी दर्शन पूजन कर चुके हैं। पूरा जनपद उमड़ा हुआ है। पूरे पूर्वांचल से जितने भी जिले हैं सभी जिले से जो है दर्शनार्थी आए हुए हैं। लाखों की संख्या में आज शाम तक दर्शन करेंगे और नवरात्र को लोगों को बहुत बड़ा उत्साह लोगों को है मन में और इसी संख्या को देखते हुए, भीड़ भाड़ को देखते हुए जो है
पुलिस अधीक्षक द्वारा, जिलाधिकारी महोदय द्वारा भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती, पीएससी की तैनाती की गई। महिला कांस्टेबल, महिला एसओ, इंस्पेक्टर लाइन बाजार, एसपी सिटी मजिस्ट्रेट वगैरह जितने भी जनपद अधिकारी हैं, सबका इसमें सराहनीय सहयोग है। सब लोग तत्पर हैं। और पंडित जी ये बताइए कि आज जो है शैलपुत्री की जो है पूजा अर्चना की जाती है। क्या माँ शीतला चौकिया धाम में आज माता किस प्रकार से खुश हो, उनको क्या चढ़ावा चढ़ाया जाता है, ऐसी क्या मान्यताएं हैं, बताएं। आज के दिन माँ के दरबार में जो शैलपुत्री के रूप में माँ का दर्शन लोग कर रहे हैं। अपने घर पर भी लोग कलश रखते हैं और कलश रखने के बाद यहाँ पर आकर जितनी महिलाएं, जितने पुरुष, सब लोग नारियल, चुनरी, कराही पूजा इत्यादि, लौंग, जायफल, खसी भेड़ा जिनका जो मानता है, आंख धजा, शैलई, खरबोट, धार, दहेड़ी इत्यादि माँ के दरबार में चढ़ता है। इसको चढ़ाने से माँ एकदम प्रसन्न हो जाती हैं और खुश हो जाती हैं। ये जो है पंडित जी जो इनका साफ कहना है कि माँ के पूजा अर्चना के लिए भक्त भारी संख्या में आ रहे हैं। प्रशासन की भी समुचित व्यवस्था की गई है। तमाम जो है फोर्सेज लगाए गए हैं, पीएससी हो, पुलिस के जवान हो, इन लोगों को व्यवस्था पूरी तरीके से सुदृढ़ बनाने के लिए उनको लगाया गया है। कैमरामैन आलोक के साथ अजय, इंडिया न्यूज, जौनपुर। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनोज चतुर्वेदी महाराजगंज से लाइव। मनोज, आपका रुख करना चाहूंगी, आज चैत्र नवरात्रि को लेकर के कैसी तस्वीर फिलहाल आप वहां पर देख पा रखे हैं? भक्तों का जनसैलाब किस तरीके से वहां पर नजर आ रहा? जी, आपको बता दें कि महाराजगंज जनपद में कई प्राचीन मंदिर है जहां पर भक्तों की काफी संख्या में भीड़ लगी हुई है। ये चैत्र रामनवमी भगवान श्री राम का जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जिसको लेकर यही नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष इसको आस्था एवं श्रद्धा के रूप में देखता है। और इसी को लेकर ये भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में जन्म हुए हैं, जिसको लेकर यहाँ पर काफी संख्या में भक्तगण मंदिर पर, आप हमारे पीछे आप देख सकती हैं कि काफी संख्या में मंदिरों पर भक्तों की भीड़ लगी है। अपना मत्था टेक रहे हैं, मुरादें पूरी कर रहे हैं कि ताकि उनकी मनोकामना पूरी हो। जिसको लेकर यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा पूरा पुख्ता इंतजाम किया गया है। साथ ही में मंदिर प्रशासन द्वारा जो यहाँ पर लोग हैं उनको भी पूरी तरह से ख्याल रखा जा रहा है और काफी संख्या में भीड़ लगी हुई है। आपको अंदर भी दिखा रहा है कि माता के दरबार में कितनी श्रद्धा और आस्था से देखिए काफी लोग मत्था टेके हुए हैं। जिसको लेकर यहाँ पर मतलब यहाँ पर महिलाओं की और पुरुषों की काफी संख्या में जो श्रद्धालु है वो काफी यहाँ भीड़ लगाए हुए हैं, दर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगे की मुरादों को पूरी कर रहे हैं। साथ में अंदर यहाँ पर हैं लोग, जिसको लेकर यहाँ काफी संख्या में देखिए अंदर भी भीड़ लगी हुई है। मैं अभी यहाँ के जो पुजारी हैं हम उनसे भी बात करते हैं कि आज चैत्र रामनवमी का पहला दिन है और क्या कुछ कैसे आज लोग व्रत रखेंगे, क्या इनकी मनोकामना है, कैसे पूरा करेंगे, हम बात करेंगे हमारे साथ कि यहाँ पे जो हमारे बाबा हैं, यहाँ मंदिर के पुजारी हैं और हम इनसे बात करेंगे कि आज चैत्र रामनवमी का जो दिन है और कैसे मनाएंगे और क्या है इसमें विशेषता। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों को माता रानी का दर्शन कराने के लिए। चैत्र शुक्ल पक्ष का प्रथम दिवस है और आज के दिन हम हिंदू लोग जो है कि हिंदुओं का आर्थिक संवत्सर है, जिसको नया वर्ष हम लोग कहते हैं। हिंदू के लिए यह नया वर्ष है, ईसाइयों के लिए जनवरी का वर्ष है। ऐसे कि हर्षोल्लास के साथ चैत्र रामनवमी के प्रथम दिवस के माता रानी का पूजन अर्चन भक्तों की भारी भीड़ के साथ हो रहा है। भक्तों की श्रद्धा देखी जा रही है, भक्त बड़ी श्रद्धा के साथ माँ के आ रहे हैं और माता रानी के ध्यान ले जा रहे हैं। अच्छी बार नवरात्र में माता जी किस पे आई हुई है? माता जी हाथी पर सवार होकर के आई हैं और हाथी पे ही सवार होकर के उनकी विदाई होगी। ये कैसा शुभ माना जाएगा? बहुत शुभ माना जाएगा, बहुत ही शुभ माना जाएगा। तो आपने देखा यहाँ माता जी का पूरा ये दरबार सजा हुआ है, यहाँ पर लोग श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है और माता टेक रहे हैं, अपनी मन्नतें और मुरादें पूरी कर रहे हैं। हम अभी यहाँ भी काफी लोगों संख्या में भीड़ है,
और हम चलेंगे आगे, फिर बढ़ते हैं और काफी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं कि आप ठीक है, इन लोगों द्वारा जो ठीक है मंदिरों पर जो पूजा अर्चना किया ठीक है, गया बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल आज चैत्र नवरात्रि की शुरुआत आज से हो चुकी है, शुभारंभ आज से हो चुकी है और किस तरीके से यहाँ पर साज सजावट की गई है मंदिर परिसर में, अलग अलग जगहों से हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं और हर एक तस्वीर दर्शकों तक पहुंचा रखे। तो मां का दरबार कितना सुंदर सजा हुआ है, इसकी तस्वीर, इसकी झलक हम आपको दिखा रखे हैं। शक्ति की देवी को आज नमन किया जा रहा। मंदिर परिसर में जो भक्तगण है वो पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और आज से ही 9 दिन तक मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। आज पहला दिन है, ऐसे में पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है और आने वाले 9 दिनों तक अलग अलग स्वरूपों के, अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। तो आज से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हो गया है। नवरात्रि का पावन पर्व आज से शुरू हो गया है। देश भर के मंदिरों में मां दुर्गा की आराधना हो रही है, भक्त उपवास रख रहे हैं और चारों ओर भक्तिमय माहौल बना हुआ है। मां के प्रथम रूप शैलपुत्री की पूजा के साथ ये 9 दिन शक्ति, साधना और भक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि यही वो समय होता है जब धरती पर नवजीवन का आरंभ होता है। खेतों में फसल लहलहा रही होती है, प्रकृति नव सृजन के दौरान से गुजरती है। बता दें कि भक्तजन अपनी आस्था के दीप जलाते हैं। इस दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में विशेष पूजा पाठ की भी योजना। तो हमारे साथ संवाददाता संजय यादव अमेठी से लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, फिलहाल किस तरीके की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि मंदिरों में साज सजावट बेहद ही भव्य किया गया है, कैसी तस्वीर आप देख पा रहे हैं? चैत्र नवरात्र का से आगाज हो गया है और ऐसे में देखा जाए तो पूरे जनपद अमेठी में जितने भी सिद्धपीठ हैं, चाहे वो मां कालिका धाम हो या अहोरवा भवानी हो, हिंगलाज माता मंदिर हो, वहां सभी पर जो भक्त है वो बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। क्योंकि देखा जाए सुबह से 4 बजे से ही जिस तरीके से भक्तों का जमावड़ा मंदिर में दर्शन करने के लिए लगा हुआ है, आपको तस्वीरें भी मंदिर में दिखाएंगे क्योंकि इस समय हम मौजूद हैं मां कालिका धाम में और आप साफ तरीके से देख सकते हैं कि लगातार जो भक्त हैं वो मंदिर पहुंच रहे हैं और दर्शन पूजन कर रहे हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो पूरा उत्साह, क्योंकि आज से ही चैत्र नवरात्र की शुरुआत हुई है और हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत हुई है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़ी आस्था है लोगों में और उस आस्था के साथ लंबी लंबी लाइनें। तस्वीरें हम दिखाएंगे क्योंकि जो लोग अभी दर्शन करने नहीं पहुंचे हैं वो इंडिया न्यूज के कैमरे के जरिए तस्वीरें भी देख ले कि लंबी लंबी लाइनें जो है वो मंदिर परिसर में देखी जा रही है। बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो कहीं ना कहीं दर्शन पूजन के लिए मंदिर पहुंचे हैं और लगातार जो आस्था है वो बढ़ चढ़कर देखी जा रही है। जी बिल्कुल संजय, फिलहाल आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ भारी संख्या में जो भक्तगण के वो पहुंचे हुए हैं। मंदिर की साज सजावट बेहद ही सुंदर की गई है। मंदिर प्रबंधन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई है, क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो वहां पर बहुत ज्यादा नजर आ रही है और शाम के समय में जब आरती होगी तब और भी ज्यादा श्रद्धालु और भक्तगण पहुंचेंगे, कैसी व्यवस्था वहां पर की गई है? देखा जाए मंदिर परिसर की तरफ से जो व्यवस्था की गई है, मंदिर के जो ट्रस्ट है उसकी तरफ से व्यवस्था की गई। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि पूरी मंदिर को तरह तरह से फूलों से सजाया गया है, लाइटिंग की गई है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरी तरीके से पूरे परिसर को सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखा गया है। सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस के जो जवान है वो मुस्तैदी से मंदिर परिसर में ड्यूटी कर रहे हैं। किसी भी भक्त के साथ किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, जिसको लेकर बड़ी मात्रा में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी पूरी तरीके से चाक चौबंद जनपद अमेठी में की गई। क्योंकि पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक के नेतृत्व में जितने भी सिद्धपीठ है, जहां भी मंदिर है, जहां भी भक्त पहुंच रहे हैं, वहां पर उनके लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स, फायर ब्रिगेड की गाड़ी, यानी यूं कहा जाए कि पूरी तरीके से तैयारी है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो शाम को जो भव्य आरती होगी वो 8 बजे मंदिर पर ट्रस्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि 8 बजे आरती होगी। उसमें भी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो मंदिर में मां की आरती के लिए पहुंचेंगे। जी ठीक है संजय, वहां पर भक्तगण भी नजर आ रखे हैं। मैं चाहूंगी कि आप उनसे भी बातचीत करें, उनकी क्या कुछ मनोकामनाएं हैं और क्या मनोकामनाएं लेकर के वो मंदिर में पहुंचे हुए हैं, माता के दरबार में माथा टेक रहे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश कीजिए। बड़े सारे भक्त हैं जो मंदिर परिसर में मां के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। आज चैत्र नवरात्र की शुरुआत हुई है, मां के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। कितनी आस्था रखते हैं मां से? हाँ,
क्या कहेंगे किस तरीके से हिंदू नववर्ष की अगर देखा जाए तो बड़ी संख्या में लोग मंदिर में पहुंच रहे हैं, क्या मान्यता है इस मंदिर की, कितना दिन से पूजा कर रहे हैं और क्या कामना लेकर आए हैं? हम तो बचपन से पूजा कर रहे हैं साहब। हाँ, तो माता जी के दर्शन के लिए हम अब लेके आया हूँ। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। दर्शन करने के लिए पहुंचे चाचा? अच्छा, अभी पहुंचे दर्शन करने के लिए? अच्छा, कितनी आस्था रखते हैं वहां से? अच्छा, ठीक है। एक माता जी हैं, आप भी दर्शन के लिए पहुंची हैं, क्या कहेंगे? आज चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है, माता रानी सबका कल्याण करे। तो देखा जाए लगातार जो भक्त हैं वो भी कह रहे हैं कि माता रानी सबका कल्याण करे, और कहीं ना कहीं माँ के जयकारों से पूरा जो मंदिर परिसर है वो गूंज रहा। जय माता जी के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर इस समय गूंजमान है। जी, बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और हर एक तस्वीर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल अलग अलग जगहों से हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं और हर एक तस्वीर दर्शकों को दिखा रहे हैं। इंडिया न्यूज़ की टीम पहुंची हुई है, इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की टीम हर मंदिर में पहुंची हुई है और अपने दर्शकों को ये सुंदर अलौकिक तस्वीरें दिखा रही है। जो लोग, जो भक्त मंदिर परिसर में ना पहुंचे, जिन्होंने माता के दर्शन ना किए, वो इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के कैमरे के माध्यम से दर्शन पूजन कर सकते हैं, घर बैठे मंदिरों में माता के दर्शन कर सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि कितनी सुंदर सजावट जो है वो मंदिर परिसर में की गई है। तो आज पहला दिन है और पहले दिन मां शैलपुत्री की यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। ये भक्तों की लाइन देखिए, कितनी लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है भक्तों की। मंदिर परिसर में कितना सुंदर सजावट किया गया है वो आप देखिए कि लाइन यहाँ पर देख सकते हैं। बूढ़े बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लंबी लाइन लगा करके खड़े हैं और अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब सामने वाला जो भक्त है वो दर्शन करके हटेगा, कि उनकी बारी आएगी, वो माता के दरबार में जाएंगे और अपना मत्था टेक करके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण के लिए यहाँ पर माता से मांगेंगे, अपनी मनोकामनाएं माता को बताएंगे, पूजा अर्चना करेंगे। तो आज से शुभ आगाज कह सकते हैं वो हो चुका है और भक्त काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो माता के मंदिर के बाहर की लंबी लंबी कतारें आप देख सकते हैं, कितनी लंबी कतारों में भक्त जो हैं वो खड़े हैं, दर्शन पूजन करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। तस्वीरें देखिए, कितनी लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है भक्तों की, श्रद्धालुओं की मंदिर परिसर में अंदर जाने के लिए और माता के दर्शन करने के लिए। तो राकेश सोनकर कौशाम्बी से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राकेश, आपका रुख करना चाहूंगी, क्या कुछ तैयार क्या आप कौशाम्बी में देख पा रखे हैं चैत्र नवरात्रि को लेकर के? बिल्कुल, आपको बता दें कौशाम्बी की ये गंगा का नदी के किनारे 51 शक्तिपीठों में से एक मां शीतला का दरबार है। मां सती का यहाँ पर कर गिरा था, जो यहाँ पर है आज भी वो कर कुंड में बना हुआ है, जिसकी मान्यताएं है कि जो भी सच्चे मन से वहाँ फूलों, दूध व गंगा जल की जलहरी भराता है, उसकी मनोकामनाएं मां पूर्ण करती है। यहाँ देश के कोने कोने से लोग आते हैं, ये पूर्वांचल की देवी मानी जाती है। लेकिन सुबह से ही मंदिरों में भीड़ तांता लगा हुआ है। आपको दिखाना प्रयास करूंगा कि ये मंदिर है, यहाँ पर सुबह से ही भक्तों का भीड़ लगा और लंबी लंबी कतार लाइन पे लगी है। सुबह से ही भक्त घंटों लाइन पर लग के मां के दर्शन करना चाहते हैं और अपनी मनोकामना पूरा करते हैं। हमारे साथ ये शीतला धाम के पुरोहित हैं, जो पंडित के पुरोहित हैं, इनसे जानते हैं क्या मानने की मान्यता है, क्या मान्यता है मां शीतला धाम मंदिर। यहाँ पे माता पति का दाहिना हाथ वो कर है, वो कुंड में गिरा हुआ है, उसकी यहाँ पे मानता है, वो जो सच्चे मन से मानता है और उनके जो पूर्ण हो जाता है, वो लोग यहाँ कोई दूध से, कोई जल से, कोई गंगा जल से, कोई फूल से, कोई नारियल से यहाँ पे जलाहर भराते हैं मनोकामना पूरी होने के बाद। और माता रानी यहाँ पूर्वांचल की कुलदेवी है, जौनपुर, मिर्जापुर, भदोही, बनारस, इलाहाबाद, प्रयागराज, अमेठी, सुल्तानपुर यहाँ की कुलदेवी है। इस नाते उन लोगों का भी मुंडन संस्कार सब यहीं पे होता है। हमारे साथ बड़े भक्त भी है जो दर्शन करने आए हैं। कहाँ से अभी आप लोग? मिर्जापुर से। क्या है दर्शन करने, क्या मान्यता है आपकी, क्या मानता माना जाता मंदिर? ये आप बताइए। लोग, बहुत से लोग देखिए अभी भी देखने लाइन पे लगे हुए हैं, लोग मां के दर्शन कर रहे हैं। और मिर्जापुर, अभी तो वक्त बता रहे मिर्जापुर
मतलब ये अब आपको जानकारी देगी, ये जो ठीक है पूर्वांचल राकेश, यहाँ फिलहाल ये भी जानना चाहूंगी, चूंकि आप मंदिर परिसर में मौजूद थे, भक्तगण भी वहां पर नजर आ रखे हैं, काफी सुंदर सजावट जो है वो मंदिर की गई है। प्रबंधन क्या किए गए हैं, चूंकि श्रद्धालुओं की संख्या काफी ज्यादा है, ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है श्रद्धालुओं के लिए? ये बिल्कुल यहाँ पे जो है प्रबंधन की अगर बात करें तो ये मंदिर में लाखों की भीड़ नवरात्रि में दर्शन करती है, जिसको लेकर प्रशासन की व्यवस्थाएं जो है, आपको बता दें कि ये कौशाम्बी जनपद के अलावा ही प्रतापगढ़, प्रयागराज, फतेहपुर और चित्रकूट से भी यहाँ पर पुलिस की फोर्स बुलाए जाते हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर एक अस्थायी थाना भी बनाया जाता है, जहाँ पर बाकायदे थाना इंचार्ज और मेला इंचार्ज की नियुक्ति की जाती है, जो भीड़ में अव्यवस्था न हो इसको लेकर जगह जगह पर पुलिस की तैनात रहे और किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। आपको दिखा दें कि मंदिर के पास भी देखिए पुलिसकर्मी बैठे हुए, ये पुलिस यहाँ पर पुलिस कर्मियों की सशक्त नारी, मतलब पुलिस, महिला पुलिस के साथ साथ यहाँ पुरुष महिला पुलिस भी तैनात होते हैं, क्योंकि महिला यात्री ज्यादा होते हैं तो किसी प्रकार की व्यवस्था न हो। ये भक्त हमारे साथ एक और भक्त लिया गए हैं, तो उससे कहाँ से है भैया, क्या मानता है होती है माँ की? नवरात्र लगा, माँ का एक हिंदू का एक रीति रिवाज है और माँ के दर्शन करने आए हैं, एक आस्था है माँ के प्रति। और मैं प्रयागराज से आके आया हूँ, यहाँ करे धाम में माँ के दर्शन करने। प्रयागराज से आए थे, ऐसे ही प्रयागराज, बांदा, चित्रकूट, केलावाला, जौनपुर, गोरखपुर, अन्य प्रदेशों के साथ लोग यहाँ पर काफी भीड़ अब यहाँ पर पहुंचती है माँ के दर्शन कर लिए जी। बिल्कुल राकेश, बहुत ही सुंदर तस्वीर जो है वो आप दिखा रखे हैं। मैं चाहूंगी कि एक बार आप मंदिर परिसर के अंदर भी जाएं और माता के दर्शन हमारे दर्शकों को करवाएं, चूंकि सभी दर्शक जो है वो माता के पास नहीं पहुंचे होंगे, इसलिए मैं चाहूंगी इंडिया न्यूज के कैमरे के माध्यम से वो घर बैठे माता के दर्शन कर सके। बिल्कुल, मैं कोशिश प्रयास करता हूँ कि क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं माता के दर्शन करने का अपने दर्शकों का, इंडिया न्यूज के दर्शकों का पूरा प्रयास करता हूँ। भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है कि नवरात्र का पहला दिन है, तो देश के कोने कोने से लोग मंदिर में आते हैं। और यहाँ पे देखिए, अंदर आपको दिखाने का प्रयास करूँ, देख लीजिए पूरी लाइन लगी है और यहाँ से कई बार घुमाकर तो मंदिर के दर्शन कराते हैं लोग। यहाँ पे मंदिर के दर्शन के लिए आपको ये देखिए मंदिर के हम पास पहुंच गए बिल्कुल, और प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ की एक व्यवस्था है, ये देखिए मंदिर का, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि जरूर आगे पहुंच के वो मंदिर के दर्शन कराए, लाइव दर्शन देखिए इंडिया न्यूज के दर्शकों के लाइव दर्शन माता रानी का हो रहा है। ये 51 क्या करेक्ट है। ठीक है राकेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपको हम दिखा रखे हैं मंदिर परिसर, देखिए किस तरीके से भक्तों का जनसैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है, लंबी लंबी कतारें भक्तों की यहाँ पर देखने को मिल रही है। मंदिर के बाहर यहाँ पर कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, भक्तों की संख्या जो है वो कितनी ज्यादा है। श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, भक्तगण पहुंच रहे हैं मंदिर परिसर में, माता के दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्योंकि आज से नवरात्रि का शुभारंभ हो गया है, आगाज हो चुका है और आज पहले दिन मां शैलपुत्री के रूप की पूजा अर्चना की जा रही है और आने वाले 9 दिनों तक अलग अलग रूपों की यहाँ पर पूजा अर्चना की जाएगी। तो आस्था, उपवास और भक्ति का ये दिन है जिसका आगाज हो चुका है। तो आजमगढ़ से अतुल अग्रवाल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अतुल, फिलहाल किस तरीके के प्रबंधन और किस तरीके की तैयारी वहां पर की गई है चैत्र नवरात्रि को लेकर के? आज पहला दिन है, हम इस वक्त आजमगढ़ में दक्षिण मुखी माता मंदिर पे खड़े हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि तमाम महिलाएं जो है माता जी के दर्शन करने के लिए उमड़ी हुई है। अर्थात केंद्र कहा जाने वाला, आपको बता दूं कि ये आजमगढ़ जो दक्षिण मुखी है 9 देवियों में एक बहन यह भी जाती है और शैलपुत्री इनका नाम है और बहुत ही महत्ता इनके अंदर। और आजमगढ़ में सबसे बड़ी माता का मंदिर ये कहा जाता है। हमारे साथ मंदिर के पुजारी जो है, मैं उनसे जानकारी लेना चाहूंगा कि आजमगढ़ में इस मंदिर का क्या महानता है। सबसे पहले तो आपको इंडिया न्यूज बहुत बहुत धन्यवाद। शरद तिवारी जारी। ये
दक्षिण मुखी मंदिर, जैसा कि यहाँ की मान्यता है कि बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर माता रानी का दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि पूरे भारत क्या एशियाई महाद्वीप में कहा जाता है कि दक्षिण मुखी देवी मंदिर केवल दो ही है। एक कलकत्ता की काली जी है और दक्षिणेश्वर देवी, और दूसरे आजमगढ़ में दक्षिण मुखी मंदिर चौक। और इनका महत्व इतना ज्यादा है कि जो भी दक्षिण मुखी मंदिर होता है वो तांत्रिक मंदिर के रूप में जाना जाता है, और इसकी वजह से इनका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर और अपनी मनोकामना जो भी उनकी रहती है माता रानी पूरी करती है। जैसा कि देखा जाता है कि इस मंदिर आस्था का बहुत ज्यादा केंद्र है। कितने 100 साल पुरानी मंदिर होगी? ये करीब 150 साल पुराना मंदिर है, और नवरात्र, चैत नवरात्र हो चाहे शारदीय नवरात्र हो, यहाँ भक्तों का रेला एकदम लगा रहता है और आस्था का सैलाब यहाँ पर बहता है, क्योंकि मैनेजमेंट देखने के लिए भी यहाँ पर प्रशासन की भी मदद लेनी पड़ती है, और जो कि पूरी तरह से हम लोगों के साथ रहती है। जैसा कि आपने देखा, यहाँ के मंदिर के महंत जी ने बताया कि यहाँ पे पूरी व्यवस्था रहती है, सुरक्षा के भी चाक चौबंद व्यवस्था रहता है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी पुलिस की व्यवस्था रहती है। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे तमाम महिलाएं लगी हुई हैं मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए। कुछ महिलाओं से भी हम बात करना चाहेंगे। आप आ जाइएगा, आइए एक मिनट आइएगा। क्या नाम है आपका? मंदिर में दर्शन करने आई थी, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। क्या मांगा माता जी से आपने? आशीर्वाद मांगा अपने परिवार के लिए, देश के लिए, किसके लिए? सबके लिए। चलिए ठीक है, ये महिलाएं थी, इन्होंने बताया कि मैं देश के लिए, सबके लिए भी आशीर्वाद। कुछ और भी बिल्कुल अतुल, मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को माता के दर्शन भी करवाए, चूंकि सभी लोग वहां पर मंदिर परिसर में नहीं पहुंच चुके, और ऐसे में मैं चाहूंगी कि इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश की कैमरा के माध्यम से दर्शक घर बैठे माता के दर्शन भी कर सके। एक बार माता के दर्शन कराएं। ठीक है अतुल, ये भव्य और अलौकिक तस्वीर जो आप हमें दिखा रखे हैं आजमगढ़ से, वहां पर भक्त भी पहुंचे हुए हैं और काफी ज्यादा संख्या में भक्तगण जो है वो मंदिर परिसर में माता के दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं। शाम को महाआरती होती है, ऐसे में वहां पर और भी ज्यादा संख्या में जो श्रद्धालु है वो पहुंचेंगे। क्या कुछ प्रबंधन वहां पर किया गया है? कुछ लोगों से भी बातचीत कीजिए, उनसे भी जानने की कोशिश कीजिए कि लोगों को मंदिर परिसर की व्यवस्था कैसी लगी। मंदिर से चालू थे, उनसे मैंने पूछा मंदिर की व्यवस्था कैसी है। क्या नाम है आपका? मंदिर में आए, मंदिर में व्यवस्था कैसी लगी? दूर से आए, कहाँ से आए? अजमतगढ़ से। देखें आप, ये अजमतगढ़ लगभग आजमगढ़ से 25 किलोमीटर दूर होगा। वहां से दर्शन करने आजमगढ़ माता जी की। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? राजेश कुमार। ये हमारे राजेश कुमार त्रिपाठी जी। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि दक्षिण मुखी माता जी का दर्शन करने आए, कैसा लगा है? दिव्य माता जी का दर्शन और दिव्य, और माँ के दरबार में अंतिम नवरात्र में सभी को ये सारी शुभकामनाओं के साथ नवरात्र की हार्दिक। हमने देखा कि सभी लोग अजयगढ़ के वासियों को, देशवासियों को शुभकामनाएं दे रहे हैं कि इस चैत्र नवरात्र में जो है सभी लोग खुशी खुशी रहें, किसी को कोई दिक्कत ना आवे, और माता जी से ही ये मांगते हैं कि हाँ अमन चैन की रहे देश में, सभी लोगों के बीच में। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको हम माता के दर्शन करवा रहे हैं, अलग अलग जगहों से हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं और माता के अलौकिक दर्शन जो है वो करवा रखे, सुंदर तस्वीर यहाँ पर दिखा रखे, भक्तगण से भी बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से प्रबंधन जो है वो किया गया है। तो आस्था, उपवास और भक्ति का पर्व चैत्र नवरात्रि का आज से आगाज हो चुका है।
मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के साथ देश भर में भक्तिमय माहौल बना हुआ है। मंदिर में घंटियों की गूंज सुनाई दे रही, श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही और मां के जयकारों से वातावरण जो है वो पवित्र हो गया है। नवरात्र के 9 दिनों में भक्त उपवास रखते हैं, माता की आराधना करते हैं और शक्ति की उपासना में लीन हो जाते हैं। इस बार नवरात्रि पर क्या कुछ खास है, क्या वो परंपराएं हैं जो इसे और भी पावन बनाती हैं, ये तमाम जानकारी हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं, अलग अलग जगहों से उसकी जानकारी दे रहे हैं, तस्वीरें दिखा रखे हैं। तो चैत्र नवरात्र का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि यही वो समय होता है जब धरती पर नवजीवन का आरंभ होता है, खेतों में फसल लहलहा रही होती है, प्रकृति नवसृजन के दौर से गुजरती है और भक्तजन अपनी आस्था के दीप जलाते हैं। इस दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में विशेष पूजा पाठ और आयोजन भी किए जाते हैं। उत्तर भारत में कन्या पूजन का महत्व है तो पश्चिम में गरबा और डांडिया की धूम रहती है। दक्षिण भारत में देवी मंदिरों में विशेष अनुष्ठान होते हैं और पूर्वोत्तर में दुर्गा सप्तशती के पाठ किए जाते हैं। तो अलग अलग जगहों की क्या कुछ मान्यताएं हैं ये हम आपको बता रहे हैं। इंडिया न्यूज़ के कैमरे के माध्यम से आपको माता के दर्शन भी करा रखे हैं। भव्य अलौकिक सुंदर ये तस्वीर आपको दिखा रखे हैं। माता के मंदिरों में भक्तों का तांता किस तरीके से लगा हुआ है वो हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रखे हैं। ये अलौकिक तस्वीर माता के दर्शन की आपको दिखा रखे हैं। तो हमारे साथ गोरखपुर से लाइव सुशील जुड़ चुके हैं। सुशील, फिलहाल कैसी तस्वीर आप गोरखपुर में देख पा रखे हैं, क्योंकि चैत्र नवरात्रि का आगाज हो चुका है और भक्त काफी उत्साहित हैं। ठीक है सुशील, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। चैत्र नवरात्र का आज से आगाज हो रहा है और इसके साथ ही साथ हिंदू नववर्ष भी आज से शुरू हो रहा है, जिसको लेकर के सभी मंदिरों में लगभग दूर दराज से भक्त आ रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर देवी के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। हमारे साथ मंदिर के इस वक्त जो पुजारी जी है वो मौजूद है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ शुभ मुहूर्त है और आज के दिन क्योंकि शैलपुत्री की पूजा अर्चना होती है तो उनको क्या क्या पसंद है और क्या चढ़ावा चढ़ाएं। पंडित जी, जिस तरीके से आज पहला दिन है नवरात्र का, नववर्ष की आज से शुरुआत हो रही है, साथ ही साथ शैलपुत्री जी की पूजा होती है, तो क्या विधि विधान है, क्या शुभ मुहूर्त है पूजा का? देखो, सुबह 6 बजे से मुहूर्त दी गई थी पूजा करने के लिए। 6 बजे से 10:15 बजे तक पूजा का मुहूर्त बढ़िया है। उसके बाद मध्य का भी पूरा बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह 6 बजे के बाद शाम तक चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और नवरात्र में जो है तो बहुत अच्छे से होता है। अपने सबके में नव वर्ष आज से शुरू होता है। सब लोग जनवरी को मनाते हैं, लेकिन जनवरी में नहीं मान्य होता है, जनवरी में अंग्रेजों का मान्य होता है। और जो अपने सबके में है तो अपने सबके में प्रथम दिन नवरात्र में आज का दिन का बढ़िया बहुत अच्छा दिन माना गया है। इस समय जो नव वर्ष कहा गया है तो इस समय देखिए, जो कुछ आप देखिए तो आपको नया ही लगेगा। पेड़ पौधों में पत्ते नए आते हैं, इसमें हर चीज़ सब नया नया आपको मिलेगा, सब चीज़ नया देखने में लगता है। और जो माँ का कहा गया है तो माँ का भी बहुत अच्छे से 9 दिन के बाहर आई हुई है माँ के लिए, और बहुत अच्छे से चल रहा है। बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है 9 दिन का, बहुत बड़ा महत्व दिया गया है।
तो देखिए जिस तरीके से अलग अलग महत्व यहाँ पर दिए हैं, दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। यहाँ पर सभी जो भक्त हैं वो अपने अपने भक्ति भाव से यहाँ मौजूद हैं, पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से देखिए माता का दरबार इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जो उनके मुख पे जो तेज है वो अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। तमाम यहाँ पर भक्त मौजूद हैं और उनसे भी बात करेंगे। कुछ और भी भक्त हैं, आपसे अभी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज चैत्र नवरात्र का, क्योंकि पहला दिन है, किस तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं आप? घर में भी जाहिर है कलश स्थापना किया होगा आपने। हाँ जी, पहला दिन है और कहीं ना कहीं घर पर भी कलश स्थापना की होगी आपने। हाँ जी, हाँ जी, कलश है। तो क्या उसका विधि विधान है? लो बेटा प्रसाद। आज से हमारा नव वर्ष स्टार्ट होता है और माता जी का आगमन भी हुआ था, इसलिए कलश स्थापना करते हैं, माता जी को आह्वान करते हैं, उनको बुलाते हैं, कहते हैं सब भक्तों के दुख दूर करो और हम भक्तों पे अपनी कृपा बरसाओ। देखिए जिस तरीके से लोग भी सबसे ज़्यादा खुश हैं, बेसब्री से इंतज़ार भी होता है। हिंदू में बेहद ज़्यादा महत्व है यहाँ पर नवरात्र का, और यहाँ पर सुबह से ही जो मंदिर है वहाँ पर लंबी कतारें लग गई हैं, लोग आकर के पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो फिलहाल ऐसा ही माहौल अब पूरे 9 दिन रहने वाला है, क्योंकि जो नवरात्र है वो पूरे 9 दिन चलेंगे और दुर्गा के 9 स्वरूपों की यहाँ पर पूजा अर्चना होगी, जिसको लेकर के सभी भक्त उत्साह हैं। घरों से लेकर मंदिरों पर जो उत्साह है वो पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रशिद के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज़ के लिए। तो आज से चैत्र नवरात्रि का आगाज हो चुका है। देश भर के मंदिरों में मां दुर्गा की आराधना हो रही है, भक्त उपवास रख रहे हैं और चारों ओर भक्ति का माहौल है। मां के प्रथम रूप शैलपुत्री की पूजा के साथ ये 9 दिन शक्ति साधना और भक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। चैत्र नवरात्र का विशेष महत्व इसलिए भी होता है क्योंकि यही वो समय होता है जब धरती पर नवजीवन का आरंभ होता है, खेतों में फसल लहलहा रही होती है, प्रकृति नवसृजन के दौर से गुजरती है और भक्तिमय माहौल बना होता है। तो इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, रुख कर लेते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर का। तो बड़ी खबर आप